सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अंसार अली नकवी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और अब उनकी सिर्फ यादें हैं, उनकी सिर्फ बातें हैं। बहुत से लोग उनको याद कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और कई दोस्तों ने मुझसे कहा जो कराची में हैं कि हम तो फिर भी उनके घर चले जाते हैं, तुम क्या करते हो? हम तो उनके घर वालों से ताज़ियत करते हैं, उनके बच्चों से मिल लेते हैं, उनकी अहलिया से मिल लेते हैं, तुमने क्या किया? मैं उनको ये बताता हूँ कि मैंने ये किया कि मैं अंसार भाई जहाँ लाहौर में रिहाइश पजीर रहे आखिरी वक्त तक, जिस सोसाइटी की बिल्डिंग नंबर 24 जिसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो इमारत थी जहाँ पर वो रिहाइश पजीर रहे। इसकी 5वीं मंजिल पे उनका अपार्टमेंट था। और अक्सर जब भी मैं उनको लेने आया करता था या उनके साथ वॉक करने आता था, तो यही वो मकाम था, यही वो जगह थी जहाँ पर मैं उनको लेने आता था, उनके साथ वॉक करता था। और बहुत से मेरे साथ ज़ाहिर है जो उनके यादें हैं उनकी, वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहेंगी। ये वो जगह है, ये वो मकाम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, जहाँ पर मैं अंसार भाई के साथ वॉक किया करता था। अक्सर आता था मैं और अंसार भाई के साथ बहुत सारी बातें करना, हालात की बातें करना कि किस तरह के हालात गुज़र रहे हैं, मीडिया पर जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो सारी बातें डिस्कस करने के लिए हमारी जो मीटिंग पॉइंट होता था हमारा, वो ये जगह होती थी, ये रोड होती थी जहाँ पर मैं उनके साथ वॉक किया करता था। और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा का ये रास्ता है जो हम जाते थे, वापस आते थे। और अंसार भाई यही कहते थे कि मैं अपने आप को जो फ़िट रखता हूँ ना, उसकी वजह यही है कि मैं डेली वॉक करता हूँ। तो मुझे भी बहाना मिलता था, मैं भी अंसार भाई के साथ आके इसी रोड के ऊपर उनके साथ वॉक करता था। हम इस सड़क से सीधा जाते थे और फिर दूसरी तरफ से हम वापस आ जाया करते थे। तो ये हमारा सिलसिला जब से अंसार भाई इस सोसाइटी में मूव हुए थे, शिफ्ट हुए थे, तब से ये सिलसिला जारी रहा। क्योंकि तकरीबन 2-2.5 साल से वो लाहौर में थे और चैनल 24 के लिए वो काम कर रहे थे। मेरा उनसे जो ताल्लुक़ है वो तो बहुत पुराना है। मेरा उनसे तकरीबन 15 साल पुराना मेरा उनसे ताल्लुक़ है। और मेरे पहले बॉस थे। जब मैं पहली दफ़ा दुबई गया न्यूज़ करने के लिए, जब मैं जियो में था, तो उस वक्त मेरे पहले बॉस अंसार भाई थे, मैंने उन्हीं को रिपोर्ट किया था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो जो एक ताल्लुक़ था, एक रिश्ता था बॉस वाला, वो रिश्ता तब्दील हो चुका था दोस्ती के अंदर। यानी एक बड़े भाई की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से। ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ। ये वो रास्ता, ये बिल्डिंग है जहाँ मैं बाहर खड़ा होता था, तो अंसार भाई यहाँ से नमूदार होते थे। वो लिफ्ट से बाहर आते थे और एक उनका एक मखसूस अंदाज़ था धीरे धीरे चलने का, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलने का। और चलते चलते वो गाड़ी तक आते थे और मैं उनका मुंतज़िर होता था। हम लोग अक्सर प्लान्स बनाते थे, साथ मूवीज़ देखने जाते थे, हम साथ खाना खाते थे। और 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अंसार भाई के साथ उनके अपार्टमेंट तक आया मिलने के लिए, ऊपर तक आया। जब लास्ट टाइम मुझे याद है कि रमज़ान थे, तो उसमें एक सहरी लेकर मैं अपनी अहलिया के साथ उनके घर पे आया और मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अंसार भाई मैं आ रहा हूँ, सहरी भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो सहरी तो आप ऊपर घर में रख लें, तो मैं जो हूँ वो आपके साथ हम वॉक करेंगे। तो वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी, मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। अभी हम 5वें फ्लोर पे आ गए हैं। आखिरी दफ़ा मैं यहीं पे आया था सहरी लेके उनके लिए, और हम इस अपार्टमेंट तक आए थे। ये आप अपार्टमेंट देख सकते हैं आपके, ये अपार्टमेंट जो है वो अब खाली पड़ा है। यहाँ पर कुछ अक़ीदतमंद, उनके दोस्त, उनके जानने वाले यादगार के तौर पे और अक़ीदत के तौर पे यहाँ पर अक़ीदत के फूल भी जो है वो रखे जा रहे हैं। मैं भी जब ईद वाले दिन आया था पहली दफ़ा, तो मैं इधर आकर ये एक निशानी यहाँ पे छोड़ गया था जो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत से उनके दोस्त आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आके अक़ीदत का इजहार भी किया, और जो फूल लेकर आ सकता था वो भी लेकर आया है। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप गालिबन इधर इस अपार्टमेंट में रहते हैं? मुझे सर पता चला है बात। जी जी, थैंक यू। मुझे 1-2 दिन बाद पता चला, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम अनअवेयर ऑफ द प्रोफेशन ऑफ दिस पर्सन, बट बीइंग अ नेबर आई नो हिम वेरी वेल, बिकॉज जब भी निकलते थे तो सलाम दुआ
कैसे नेबर थे आपने, क्योंकि मेरा तो फिर बहुत पुराना एक ताल्लुक द डिसेंट, द मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेल एटीट्यूड उनका, और पोलाइट। आई माई सेल्फ वाना बी इन द लेवल ऑफ पोलाइटनेस एज दिस पर्सन वाज ना। सो बहुत ही अफसोस हुआ है, बहुत ही अफसोस। ये वो अच्छे बंदों में से थे जिनको बस यादें रह जाती हैं ना। ये नहीं कि ये चले गए हमारे आज ज़िंदगी से, बट इट इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट कि आई माई आप यहाँ पर क्या, आपकी क्या प्रोफेशन है? मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं जी। आप? अच्छा। मैं टीचिंग करता हूँ गैरिजन में इधर। तो ठीक है। तो आपको जब इत्तला मिली तो क्या आपको कैसे इत्तला मिली? मुझे नेबर से पता लगा, क्योंकि मैं खुद चाइना में कर रहा था परसों अपनी स्टडीज़, हायर स्टडीज़। उनके फैमिली को प्लीज़, मैं अगर वो मुझे सुन सकेंगे तो बिल्कुल, वो देख रहे हैं आपको। तो इट इज़ अ बिग लॉस बीइंग, वो फादर थे, वो थे फैमिली पर्सन तो थे, बट इट इज़ अ बिग लॉस टू आवर कंट्री एंड बीइंग मुस्लिम कम्युनिटी में वी वांट सच पर्सन, सच अ पोलाइट एंड ऑलवेज मुझे मतलब कि कोऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ नेबर, तो मुझे बहुत ही इसका लॉस है। इज़ जस्ट माई लाइक माई फादर ना टू मी ना। और अल्लाह ताला बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी फैमिली को उनके लिए सदका जारिया बनाए, उनके रिसोर्सफुल रहे उनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात उनके हर मुश्किल वक्त में। बहुत शुक्रिया जी। जी, थैंक यू। माय नेम इज़ फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। सो नाइस। आपने देखा कि अंसार भाई जहाँ रहते थे, जिस अपार्टमेंट में, उनके पड़ोसी भी उनकी किस कदर तारीफ़ कर रहे हैं। ये है एक अच्छे इंसान, एक ख़ूबसूरत इंसान की और एक बेहतरीन इंसान की निशानी कि लोग किस तरह से जो है वो उसको याद कर रहे हैं और आज भी तारीफ़ी कलमात अदा कर रहे हैं उस शख्स के लिए। मैंने जैसे बताया कि बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ हो गया था, ख़ासकर जो पिछले 2-2.5 साल का वक्त था, उसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उनके साथ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉन्डिंग हो गई थी। मुझे आज भी याद है कि जब अंसार भाई के साथ मैं काम करता था, उनके अंडर काम करता था, तो हमें उनसे डांट भी पड़ती थी। लेकिन वो जो डांट होती थी वो बड़ी जिस तरह एक बड़ा भाई एक बाप डांटता है ना आपको, उस तरह की डांट होती थी। यानी वो हमें समझाने के लिए डांटते थे, हमें बताने के लिए, क्योंकि प्रोफेशन में हम लोग नए थे। आज से ज़ाहिर है 14-15 साल पहले की बात है, जब जो सैटेलाइट टेलीविज़न था या प्राइवेट मीडिया था, वो उस वक्त अपने पंजे जो है वो जिसे कहना चाहिए अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। उस वक्त इतना मजबूत नहीं था जितना आज है। तो हम लोग तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हम लोग नए थे इस फील्ड के अंदर, तो हमारे लिए सीखने का जो अमल था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और उसमें सिखाने का जो समझ लें जो ज़िम्मेदारी थी या जो सिखाने का जो बीड़ा उठाया वो अंसार भाई ने उठाया। तो आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। इसी बिल्डिंग नंबर 24 के सामने हम खड़े होते हैं, मैं अक्सर आ जाता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। अंसार भाई से जी मेरी मुलाकात पहली दफ़ा सलमान के घर ही हुई थी। ही वाज सच अ नाइस जेंटलमैन। 1-2 मुलाकातें मेरी उनसे हुई और बहुत अच्छे इंसान थे, और बड़ी अच्छी उनसे मेरी गपशप हुई, और जो भी उन्होंने मेरे से बातें की, बड़ी मतलब वो एक अच्छे रिलीजियस इंसान थे, और मीडिया में उनका बड़ा नाम था। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। बड़े अच्छे इंसान थे, और हमेशा ऐसे इंसान को लोग याद रखते हैं, और ऐसे इंसान बड़ी देर बाद दुनिया आते हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं हैं उनकी फ़ैमिली के लिए कि उनको अल्लाह ताला सब्र दे। अंसार भाई तो मनो मट्टी तले जा सोए, और मुझे याद है कि जब भी लाहौर का मौसम अच्छा होता था तो अंसार भाई ऊपर बिल्डिंग में बालकनी से खड़े होके कुछ तस्वीरें बनाते थे, तस्वीरें खींचते थे, और वो फेसबुक या सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे और बताते थे कि देखो लाहौर का मौसम कितना ज़बरदस्त है, और कराची वालों को जलाते थे कि देखो मैं लाहौर में कितना अच्छा मौसम एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोग ये मौसम मिस कर रहे हैं। आज लाहौर का मौसम बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आज ये मौसम भी अंसार भाई को मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है।